विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी 25 मार्च 1973 को दी गई वार्ता 8 नवंबर 1973 अपराह्न 96 बजे तक 96 कुछ लिस्टेन OSOSP कॉन्दस MEDITATIONIDEIDE in S road place endlessly spacious clear of trees hills आवास। जब हम अकेलेपन के बारे में 3 अन्य बिंदुओं को समझते हैं तो हमें इस तकनीक में प्रवेश करने से पहले मिनटों की समाप्ति की बारी आती है। 1. अकेला होना बुनियादी है, मूलभूत है। वह यह है कि आपका अस्तित्व कैसा है। माँ के गर्भ में आप अकेले हैं, पूरी तरह से अकेले हैं, और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि निर्वाण के लिए, आत्मज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए, स्वर्ग के लिए, वास्तव में माँ के गर्भ की गहरी अंकित स्मृति है। तुमने इसे जाना है, कुल एकाकीपन और इसका आनंद। आप अकेले थे, आप भगवान थे, कोई और नहीं था। किसी ने आपको परेशान नहीं किया, किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। अकेले आप स्वामी थे, किसी भी संघर्ष के साथ शांति आंतरिक नहीं थी। मौन वहाँ था, कोई भाषा नहीं। आप स्वयं में गहरे थे। आप सचेत रूप से इस तथ्य से अवगत नहीं हैं, लेकिन यह गहराई से अंकित है, यह अचेतन में छिपा हुआ है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हर कोई सोचता है कि बचपन में जीवन सुंदर था, और कभी देश और हर जाति सोचती है कि कहीं न कहीं वह स्वर्णिम युग था, कहीं न कहीं अतीत जीवन आनंदमय था। हिंदू इसे सत्य युग कहते हैं। सत्य की आयु अतीत में, कहीं बहुत बहुत अतीत। इतिहास शुरू होने से पहले सब कुछ सुंदर और आनंदित था। कोई संघर्ष नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था, कोई हिंसा नहीं थी, केवल प्रेम प्रबल रहा। वह स्वर्ण युग था। ईसाई कहते हैं कि आदम और हव्वा ईडन में बगीचे में निरपराध और आनंद में रहते थे, फिर झड़ गया। तो स्वर्ण युग गिरावट से पहले है। हर देश, हर जाति, हर धर्म का मानना कि स्वर्ण युग कहीं अतीत में था, और विचित्रता यह है कि आप जो भी अतीत में जाते हैं, वह हमेशा से ऐसा माना जाता है, हमेशा ऐसा माना जाता है। मेसोपोटामिया में एक पत्थर पाया गया है जो 6000 साल पुराना है। उस पर एक शिलालेख है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यह आज के सुबह के अखबार का संपादकीय है। शिलालेख कहता है कि यह युग पाप का युग है, सब गड़बड़ हो गया है। पुत्र पिता पर विश्वास नहीं करता, पत्नी पति पर विश्वास नहीं करती, अंधेरा छा गया। वे दिन कहाँ हैं? अतीत के दिन, वे सुनहरे दिन। यह 6000 साल पुराना शिलालेख है। लाओ त्ज़ू कहता है कि अतीत के दिनों में, पूर्वजों के दिनों में सब कुछ सुंदर था। तब ताओ प्रबल हुआ, तब कुछ भी गलत नहीं था, और क्योंकि कुछ भी गलत नहीं था, किसी ने उपदेश नहीं दिया। कुछ भी गलत होने, बदलने के लिए नहीं था, और कोई पुजारी, कोई उपदेशक, कोई नैतिक नेता नहीं था, क्योंकि सब कुछ इतना सही था। लाओ त्ज़ू कहता है कि उन दिनों, उन पुराने दिनों में कोई धर्म नहीं था। ताओ प्रबल होने के कारण कोई आवश्यकता नहीं थी। सभी लोग इतने धार्मिक थे कि धर्म की कोई आवश्यकता नहीं थी। तब कोई संत नहीं थे, क्योंकि कोई पापी नहीं थे। हर कोई ऐसा ऋषि था जो स्वाभाविक रूप से, किसी को नहीं पता था कि कौन ऋषि था और कौन पापी था। वैज्ञानिक यह कहते हैं कि यह अतीत कभी अस्तित्व में नहीं था। यह अतीत गर्भ के प्रत्येक व्यक्ति के भीतर की गहरी स्मृति है। इसका अस्तित्व था। वास्तव में ताओ गर्भ में था, और सब कुछ सुंदर था, सब कुछ वैसा ही था जैसा कि होना चाहिए। दुनिया से पूरी तरह अनजान बच्चा आनंद में घूम रहा है। गर्भ में बच्चे की स्थिति ठीक वैसी ही है जैसी कि विष्णु के लिए उसके SHESHNEGA पर है। हिंदुओं का मानना कि विष्णु अपने सोफे पर एक नागिन सोफे पर लेटे हुए हैं, आनंद के सागर पर तैर रहे हैं। वास्तव में
वह गर्भ में बच्चे की स्थिति है। बच्चा तैरता है, माँ का गर्भ सागर की तरह है, और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि माँ के गर्भ में बच्चा जिस पानी में तैरता है उसके समान घटक होते हैं, जैसे समुद्र का पानी, बहुत समान लवण, सब कुछ। यह समुद्र का पानी है, सुखदायक है, और गर्भ हमेशा बच्चे के लिए सही तापमान रखता है। माँ ठंड से कांप रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे के लिए यह हमेशा गर्भ में एक ही तापमान होता है, वह गर्म है, आनंद से तैर रहा है, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई जिम्मेदारियां नहीं है, उसे माँ के बारे में पता नहीं है, माँ उसके लिए मौजूद नहीं है। इस संस्कार, इस छाप आप द्वारा किया जाता है, यह मूल वास्तविकता है। आप समाज में प्रवेश करने से पहले कैसे थे, और जब आप समाज से बाहर जाते हैं और मर जाते हैं तो यह वास्तविकता होगी। आप फिर से अकेले हो जाएंगे, और अकेलेपन के इन दो बिंदुओं के बीच आपका जीवन कई घटनाओं से भरा होता है, लेकिन वे घटनाएं आकस्मिक हैं। नीचे दीप आप अकेले रहें क्योंकि यह आपकी मूल वास्तविकता है। उस अकेलेपन के आसपास कई चीजें होती हैं। आपकी शादी हो जाती है, आप दो हो जाते हैं, फिर आपके बच्चे होते हैं और आप कई हो जाते हैं। सब कुछ हो रहा है, लेकिन सिर्फ परिधि पर गहरा। स्ट्रेटनम पूरी तरह से अकेला रहता है, वही तुम्हारी वास्तविकता है। आप इसे अपना आत्मा, अपना सार कह सकते हैं। गहरे एकांत में इस सार को पुनः प्राप्त करना होगा। इसलिए जब बुद्ध कहते हैं कि उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, तो वास्तव में उन्होंने इस अकेलेपन को, इस बुनियादी वास्तविकता को प्राप्त कर लिया है। महावीर कहते हैं कि उन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया है। बहुत शब्द कैवल्य, अकेलेपन का मतलब है अकेले, उन घटनाओं की उथल पुथल के ठीक नीचे जो अलोननेस है। यह एक माला में चल रहे धागे की तरह आपके माध्यम से चलता है। मोती स्पष्ट हैं, लेकिन धागा नहीं है, लेकिन मोती धागे पर लटक रहे हैं, और मोती कई हैं और धागा एक है। वास्तव में माला इस वास्तविकता का प्रतीक है। धागा वास्तविकता है और माला सिर्फ घटनाएं हैं जो उस पर लटकी हुई हैं। और जब तक आप घुसेंगे और मूल सूत्र में नहीं आएंगे, तब तक आप पीड़ा में रहेंगे, आप पीड़ित होंगे। आपका एक इतिहास है, वह इतिहास आकस्मिक है, और आपका एक स्वभाव है, वह प्रकृति गैर ऐतिहासिक है। आप एक निश्चित तिथि पर, कुछ माता पिता के लिए, एक निश्चित समाज में, एक निश्चित उम्र में पैदा होते हैं। आप एक निश्चित तरीके से शिक्षित हैं, फिर आप एक विशेष पेशे में प्रवेश करते हैं। आप एक महिला के प्यार में पड़ जाते हैं, आपके बच्चे होते हैं। ये नाटक मोतियों, घटनाओं, इतिहास हैं, लेकिन गहराई से आप हमेशा अकेले हैं। और अगर आप इन घटनाओं के कारण अपने आप को पूरी तरह से भूल जाते हैं, तो आप यहाँ होने के बहुत उद्देश्य से चूक गए हैं। फिर आप नाटक में खुद को खो चुके हैं, और आप उस अभिनेता को भूल गए हैं जो इसका हिस्सा नहीं था, जो सिर्फ भूमिका निभा रहा था। ये सभी बातें भूमिकाएं हैं, लेकिन इस भारत के इतिहास में लिखित इतिहास नहीं है। सचमुच कृष्ण का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, इस बारे में निश्चित होना बहुत मुश्किल है। जब राम का जन्म हुआ था, जब उनकी मृत्यु हुई थी, या वह कभी पैदा हुए थे या नहीं, या सिर्फ एक मिथक है। हमने उनका इतिहास नहीं लिखा है, और यही कारण है कि हम भारत में धागे के साथ संबंध रखते हैं, न कि मोतियों से। वास्तव में धार्मिक दुनिया में मसीह पहला ऐतिहासिक व्यक्ति है, लेकिन वह भारत में पैदा हुआ था, वह ऐतिहासिक नहीं होगा। हम भारत में हमेशा धागे की तलाश में रहते हैं। मोती अप्रासंगिक हैं, लेकिन पश्चिम घटनाओं, तथ्यों, लौकिक चीजों की ओर अधिक उन्मुख है। आवश्यक और शाश्वत की तुलना में इतिहास नाटक है। भारत में हम कहते हैं कि राम और कृष्ण हर युग में जन्म लेते हैं। उन्हें पहले कई बार दोहराया गया है और बाद में
उन्हें कई बार दोहराया जाएगा, इसलिए रिकॉर्ड पर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब वे पैदा होते हैं तो अप्रासंगिक होते हैं, उनका अस्तित्व क्या है? सूत्र यही सार्थक है, इसलिए हम चिंतित नहीं हैं कि क्या वे वास्तव में ऐतिहासिक व्यक्ति थे या नहीं। हम बाहरी चीजों से चिंतित नहीं हैं जो एक होने के लिए हैं। हम खुद के होने के साथ चिंतित हैं, और चाहे कुछ भी हो या नहीं। जब आप एकांत में चले जाते हैं, धागे पर जा रहा है। जब आप एकांत में चले जाते हैं तो आप प्रकृति में चले जाते हैं। यदि आप वास्तव में अकेले हैं तो दूसरों के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। आप पहली बार अपने आसपास की प्रकृति को महसूस करेंगे, तुम उसके प्रति सजग हो जाओगे। अभी आप समाज से जुड़े हैं। यदि आप समाज के इस आकर्षण से गिरते हैं तो आप प्रकृति से जुड़ जाएंगे। जब बारिश आती है, वे हमेशा आ रहे हैं, लेकिन आप बारिश की भाषा नहीं समझ सकते हैं। वे आपको कुछ नहीं कहते हैं, वे आपके लिए कोई मतलब नहीं रखते हैं। पानी की सबसे उपयोगी चीजों के बारे में सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है, तो कुछ उपयोग है, लेकिन आपके पास कोई संवाद नहीं है। आप बारिश की भाषा नहीं समझ सकते हैं। बारिश का आपके लिए कोई व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन अगर आप एक समय के लिए समाज छोड़ देते हैं और अकेलेपन में रहते हैं, तो आप एक नई घटना को महसूस करना शुरू करेंगे। बारिश आएगी और वे आपसे बात करेंगे, तब आप उनके मूड को महसूस करेंगे। किसी दिन बारिश बहुत गुस्से में है और किसी दिन यह बहुत सुखदायक और प्यार भरा है। किसी दिन पूरा आकाश उदास है और किसी दिन यह नाच रहा है। किसी दिन सूरज उगता है जैसे कि अपनी मर्जी के बिना काम करने के लिए मजबूर, और किसी दिन अपने दम पर। अब यह एक काम नहीं बल्कि एक नाटक है। आप अपने आसपास के सभी मूड को महसूस करेंगे। प्रकृति की अपनी भाषा है, लेकिन यह मौन है, और जब तक आप चुप नहीं होते हैं, तब तक आप इसे समझ नहीं सकते हैं। समाज के साथ जुड़ाव की पहली परत प्रकृति के साथ है, और तीसरी परत प्रकृति के साथ है, और सबसे गहरी परत ताओ के साथ है या धर्म। वह शुद्ध अस्तित्व है। फिर वृक्ष, फिर वर्षा, फिर बादल, वे भी पीछे रह जाते हैं। फिर बस अस्तित्व। अस्तित्व का कोई मूड नहीं है। अस्तित्व हमेशा एक ही है। अस्तित्व हमेशा एक ही है। हमेशा उत्सव, ऊर्जा के साथ विस्फोट। लेकिन सबसे पहले समाज से प्रकृति की ओर बढ़ना है, फिर प्रकृति से अस्तित्व की ओर। जब आप अस्तित्व से जुड़ जाते हैं तो आप बिल्कुल अकेले होते हैं, लेकिन यह अकेलापन गर्भ में बच्चे से अलग होता है। बच्चा अकेला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह वास्तव में अकेला है। वह किसी और चीज से अनजान है। वह अंधेरे में संलग्न है, इसीलिए वह अकेला महसूस करता है। पूरी दुनिया उसके आसपास मौजूद है, लेकिन वह इसके बारे में पता नहीं है। उसकी विक्षिप्तता अज्ञानता की है। जब आप सचेत रूप से मौन हो जाते हैं, तो अस्तित्व के साथ आपका अकेलापन अंधेरे से घिरा नहीं होगा, यह प्रकाश से घिरा होगा। पर गर्भ में बच्चा दुनिया नहीं है, क्योंकि वह अनजान है। तुम्हारे लिए संसार नहीं होगा, क्योंकि संसार और तुम एक हो गए हो। जब तुम गहरे तक पहुंच जाते हो तो तुम फिर से अकेले हो जाते हो, क्योंकि अहंकार खो जाता है। अहंकार समाज द्वारा दिया जाता है। जब आप स्वभाव में होते हैं तब भी यह थोड़ा बना रह सकता है, हालांकि यह उतना नहीं होगा जितना कि समाज में है। जब आप अकेले चलते हैं तो आपका अहंकार गायब होने लगता है, क्योंकि यह हमेशा रिश्ते में होता है। इस घटना को देखें। हर व्यक्ति के साथ आपका अहंकार बदलता है। अगर आप अपने नौकर से बात कर रहे हैं तो अंदर देखें, अहंकार को देखें, देखें कि यह कैसा है। अगर आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं तो भीतर देखें, देखें कि अहंकार कैसा है। तुम अपने प्रिय से बात कर रहे हो,
भीतर देखो, देखो कि अहंकार है या नहीं। यदि आप एक मासूम बच्चे से बात कर रहे हैं, तो भीतर देखें, अहंकार वहाँ नहीं होगा, क्योंकि एक मासूम बच्चे के साथ अहंकारी होना बेवकूफ़ी होगी। आपको लगेगा कि यह बेवकूफ़ी होगी, इसलिए बच्चों के साथ खेलते समय आप बच्चे बन जाते हैं। बच्चा अहंकार की भाषा नहीं जानता, और एक बच्चे के साथ अहंकारी होना आपको अजीब लगेगा। इसलिए जब आप बच्चों के साथ खेलते हैं तो वे आपको नीचे खींच लेते हैं, वे आपको अपने बचपन में वापस लाते हैं। जब आप एक कुत्ते के साथ बात कर रहे हैं या एक कुत्ते के साथ खेल रहे हैं, तो समाज ने आपको जो अहंकार दिया है वह मौजूद नहीं हो सकता, क्योंकि कुत्ते के साथ अहंकार का कोई सवाल ही नहीं है। यदि आप अपने कुत्ते के साथ चल रहे हैं, एक बहुत ही सुंदर और महंगा कुत्ता, और कोई सड़क पार करता है, तो कुत्ता भी आपको अहंकार देता है, लेकिन कुत्ता तुम्हें अहंकार नहीं दे रहा है। वह आदमी है जो गुजर रहा है। आप सीधे हो जाते हैं। आप बहुत खुश महसूस करते हैं, क्योंकि आपके पास एक बहुत ही सुंदर कुत्ता है और आदमी ईर्ष्या करता है। अहंकार है। अगर तुम जंगल में चले जाओ तो अहंकार मिट जाता है। इसलिए सभी धर्मों को प्रकृति की दुनिया में कम से कम कुछ समय के लिए स्थानांतरित करने का आग्रह। यह सूत्र सरल है। Abide in some place endlessly spacious, कुछ पहाड़ी छोरों पर जहां से आप बिना दर्शन के आ सकते हैं। किसी भी छोर पर अगर तुम अंतहीन देख सकते हो और तुम्हारी दृष्टि का कोई अंत नहीं है, तो अहंकार विलीन हो जाएगा। अहंकार को सीमाएं चाहिए। सीमाओं को जितना अधिक परिभाषित किया गया है, उतना ही आसान है कि यह अहंकार के लिए अस्तित्व में है। कुछ स्थानों में स्पष्ट रूप से मौजूद रहें कुछ समय के लिए। पहाड़ी आवास बहुत से सूक्ष्म सिद्धांतों का अंत आता है। बहुत सूक्ष्म है। आप एक पहाड़ी पर रह सकते हैं जहां कोई नहीं है, लेकिन अगर आप घाटी में गहरी एक झोपड़ी को देख सकते हैं, तो आप उस झोपड़ी के साथ बात करना शुरू कर देंगे। आप इसके साथ संबंध में होंगे। समाज आ गया है। आप नहीं जानते कि कौन वहाँ रहता है, लेकिन कोई वहाँ रहता है, और वह सीमा बन जाती है। आप सपने देखना शुरू कर देंगे कि कौन वहाँ रहता है, और आपकी आंखें हर दिन यह देखने के लिए खोज करेगी कि कौन वहाँ रहता है। कुटिया मानवता का प्रतीक बन जाएगी। तो सूत्र कहता है कि बिना वृक्षों के भी, क्योंकि यह ज्ञात है कि जो लोग अकेले रहते हैं वे वृक्षों से बात करना शुरू कर देते हैं। वे दोस्ती करते हैं, वे एक संवाद बनाते हैं। तुम उस आदमी की कठिनाई को नहीं समझ सकते जो अकेला हो गया है। वह किसी को चाहता है, इसलिए वह पेड़ को हेलो और आप कैसे हैं और वृक्ष ही जीव हैं। यदि आप वास्तव में ईमानदार हैं, तो वे जवाब देना शुरू कर देंगे। एक प्रतिक्रिया होगी, तो आप एक समाज बना सकते हैं। इसका अर्थ यह है, किसी जगह पर रहें और सतर्क रहें कि आप फिर से एक समाज नहीं बनाते हैं। आप एक पेड़ को प्यार करना शुरू कर सकते हैं। एक पेड़ को प्यार करना, आप महसूस कर सकते हैं कि पेड़ को प्यास लग रही है, इसलिए आपको थोड़ा पानी लाना चाहिए। आपने एक रिश्ता शुरू किया है और एक रिश्ते के साथ आप अकेले नहीं हैं, तो यह जोड़ है। इस तरह की जगह पर जाएं, लेकिन यह आपके दिमाग में है कि आप कोई रिश्ता नहीं बनाने जा रहे हैं। सभी रिश्ते और रिश्ते की दुनिया को पीछे छोड़ दें और वहां अकेले रहें। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपका दिमाग समाज द्वारा बनाया गया है। आप समाज छोड़ सकते हैं, लेकिन आप मन को कहां छोड़ेंगे? मन आपका पीछा छाया की तरह करेगा। मन तुम्हें सताएगा। मन आपको प्रताड़ित करने लगेगा। आपके सपनों में चेहरे आएंगे, वे आपको खींचने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन विचार बंद नहीं होंगे। आप अपने घर के बारे में सोचना शुरू कर देंगे।
आप अपनी पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। यह मानव है, और यह केवल आपके साथ नहीं होता है, यह बुद्ध और महावीर को हुआ है, यह सभी के साथ हुआ है, यहाँ तक एक बुद्ध 6 साल के अकेलेपन के दौरान यशोधरा के बारे में सोचने के लिए बाध्य हैं। शुरुआत में जब मन उसका पीछा कर रहा था, वह ध्यान करने के बहाने एक पेड़ के नीचे बैठा रहा होगा, और यशोधरा ने उसका पीछा किया होगा। वह उस महिला से प्यार करता था, और वह दोषी महसूस किया होगा क्योंकि वह उसे छोड़ दिया था, और उसे कुछ भी कहे बिना। कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि उन्होंने यशोधरा के बारे में सोचा था, लेकिन मैं कहता हूँ कि उन्होंने उसके बारे में सोचा होगा। यह इतना मानवीय है, यह बहुत स्वाभाविक है, यह सोचने के लिए कि उन्होंने यशोधरा के बारे में कभी नहीं सोचा था कि यह बहुत अमानवीय होगा और बुद्ध के लिए उचित नहीं होगा। लंबे संघर्ष के बाद ही क्या वह दिमाग से निकाल पाए थे, लेकिन दिमाग हमेशा बना रहेगा, क्योंकि यह समाज के अलावा और कुछ नहीं है। समाज तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गया है, वही तुम्हारा मन है। आप समाज से बच सकते हैं, बाहरी वास्तविकता, लेकिन भीतर आपका पीछा करेगा। कई बार बुद्ध अपने पिता के साथ यशोधरा के साथ बात कर रहे होंगे। जिस छोटे बच्चे को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था, उसके बच्चे का चेहरा उसका पीछा कर रहा होगा। उनके जाने के समय यह उनके दिमाग में था। जिस रात वह छोड़ गया, वह यशोधरा के कमरे में चला गया, बस आखिरी बार बच्चे को देखने के लिए। बच्चा केवल 1 दिन का था। यशोधरा सो रही थी और बच्चा उसके स्तन से लिप रहा था। उसने बच्चे की तरफ देखा, वह बच्चे को अपने हाथों में लेना चाहता था क्योंकि यह उसका आखिरी मौका था। उसने उसे अभी तक नहीं छुआ था और अब वह कभी वापस नहीं आ सकता है, इसलिए कोई मुलाकात नहीं होगी। वह दुनिया छोड़ रहा था। वह स्पर्श और बच्चे चुंबन करना चाहता था, लेकिन फिर वह डर बन गया क्योंकि अगर वह उसके हाथ में बच्चे को ले लिया, यशोधरा जागृत हो सकती है, फिर उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। वह रोना और रोना शुरू कर देगी। उनका मानव हृदय था। यह सुंदर था कि उसने इसके बारे में सोचा। अगर वह रोने लगी तो उसके लिए इसे छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तब वह सब जो उसने अपने दिमाग में बनाया था कि यह दुनिया बेकार और निरर्थक थी, गायब हो जाएगी। वह यशोधरा को रोते हुए नहीं देख सकेगा। वह उस महिला से प्यार करता था, इसलिए वह चला गया। वह बिना कोई शोर किए कमरे से बाहर चला गया। यह आदमी यशोधरा और बच्चे को आसानी से नहीं छोड़ सकता था। कोई नहीं कर सकता। जब वह भीख मांग रहा था तो उसके दिमाग में आने के लिए बाध्य था। उसका महल और सब कुछ वह अपने हिसाब से भिखारी था। अतीत बना रहेगा। यह मन को बार बार झुकाएगा। वापस आओ। कई बार वह सोचता, मुझसे गलती हो गई, ऐसा होना तय है। कहीं भी यह दर्ज नहीं है। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि उन 6 वर्षों के दौरान बुद्ध के दिमाग में क्या हुआ, इस बारे में एक डायरी बनाने के बारे में कि उनके दिमाग में क्या हुआ था, इसके बारे में एक डायरी। इसलिए यह आसान नहीं होने जा रहा है। यह कभी किसी के लिए आसान नहीं रहा। अपने आपको बार बार सतर्क करने के लिए यह एक लंबा संघर्ष होगा। बार बार साक्षी बनना, बार बार एक पीड़ित को गिराने के लिए नहीं, और बहुत आखिरी तक मन पीछा करता है, जब तक आप हताश नहीं होते हैं, जब तक आप महसूस नहीं करते हैं कि आप लाइलाज हैं, कुछ भी नहीं किया जा सकता है, तो मन आपको परेशान कर देगा। यह हर तरह से कोशिश करेगा। यह कल्पनाएं, श्रद्धा, सपने पैदा करेगा। यह सभी प्रकार के गठजोड़, प्रलोभन पैदा करेगा। शैतान के आने पर, शैतान आता है, बहकावे में आता है, कोई नहीं आता, केवल आपका मन ही शैतान है और कोई नहीं। यह हर तरह से कोशिश करेगा। यह तुमसे कहेगा,
मैं तुम्हें पूरी दुनिया दे दूंगा, वापस आओ, यह आपको उदास कर देगा। आप एक मूर्ख हैं, पूरी दुनिया का आनंद ले रहे हैं और आप इस पहाड़ी पर आए हैं, आप पागल हैं, यह सब धार्मिक सामान विनम्र है, वापस आ जाओ, देखो, पूरी दुनिया पागल नहीं है और वे आनंद ले रहे हैं, और मन सभी की ऐसी खूबसूरत तस्वीरें देगा जो आनंद ले रही हैं, और पूरी दुनिया आपको पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक लगेगी। आपके द्वारा छोड़ा गया सब आपको पीछे की ओर खींचेगा। यह मूल संघर्ष है, और यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मन आदतों का एक तंत्र है, यांत्रिक दृढ़ता का है। हिलटॉप पर मन नरक की तरह महसूस करेगा, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ गलत है। मन आपके चारों तरफ नकारात्मकता पैदा करेगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप पागल हो गए हैं? दुनिया जिसे आपने पीछे छोड़ दिया है, वह आपकी आंखों के लिए और अधिक सुंदर हो जाएगी, और जिस स्थान पर आप हैं वह अधिक से अधिक बदसूरत हो जाएगा। लेकिन अगर आप बने रहते हैं और आप जानते हैं कि यह वही है जो मन कर रहा है, यह वही है जो मन करने के लिए बाध्य है, और यदि आप मन से पहचाने नहीं जाते हैं, तो एक क्षण आता है जब मन आपको छोड़ देता है, और साथ यह सब दबाव है। जब मन आपको छोड़ देता है तो आप असंतुष्ट हैं, क्योंकि यह एकमात्र बोझ है। फिर कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं। तुम अस्तित्व के गर्भ में प्रवेश कर चुके हो, अविवाहित, तुम तैरते हो। आपके भीतर एक गहरी खामोशी छा जाती है, सूत्र कहता है। इस विचार का अंत बहुत ही कम होता है, ऐसे एकांत में, ऐसे अकेलेपन में। एक बात और याद रखनी होगी, भीड़ आप पर गहरा दबाव डालती है, चाहे आप इसे जानते हो या नहीं। लेकिन जानवरों पर काम करने के बाद वैज्ञानिक एक बहुत ही बुनियादी कानून पर आ गए हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक जानवर का अपने क्षेत्र के रूप में एक निश्चित स्थान होता है। यदि आप उस स्थान में प्रवेश करते हैं तो जानवर तनावग्रस्त हो जाता है और वह आप पर हमला करेगा। प्रत्येक जानवर के चारों ओर एक निश्चित स्थान होता है, वह किसी को भी प्रवेश नहीं करने देगा, क्योंकि जिस क्षण कोई प्रवेश करेगा वह दबाव महसूस करता है। आपने कई पक्षियों को पेड़ों में गाते हुए सुना है, आप नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने अध्ययन के वर्षों के बाद अब कहा है कि जब भी कोई पक्षी पेड़ों में गा रहा होता है तो वह कई चीजें कर रहा होता है। एक, वह अपनी प्रेमिका को बुला रहा है। एक और, वह सभी पुरुष प्रतियोगियों को सतर्क कर रहा है कि यह उसका क्षेत्र है, इसे दर्ज न करें, और अगर कोई इस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो झगड़ा हो जाएगा, और प्रेमिका बस इंतजार करेगी और देखेगी कि कौन जीतता है, क्योंकि जिसे भी क्षेत्र मिलेगा उसे वह बस इंतजार करेगी, और जो जीतता है वह वहीं रहेगा और हारने वाले को छोड़ना होगा। कई तरीकों से हर जानवर क्षेत्र बनाता है, ध्वनि से, गायन से, शरीर की गंध से। किसी भी अन्य प्रतियोगी को उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपने कुत्तों को चारों तरफ पेशाब करते देखा होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि वे पेशाब करके अपना क्षेत्र बनाते हैं। कुत्ता जाएगा और इस पोल पर और उस पोल पर पेशाब करेगा, वह एक जगह पर पेशाब नहीं करेगा। क्यों? आप इसे एक जगह पर कर सकते हैं, इतना आगे क्यों बढ़ें? वह क्षेत्र बना रहा है, उसके मूत्र में एक विशेष गंध है और इसके साथ वह एक क्षेत्र बनाता है। किसी को भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, यह खतरनाक है। वह अपने स्वयं के क्षेत्र में एकांत में रहता है। इसके मास्टर हैं। कई अध्ययन चल रहे हैं, उन्होंने कई जानवरों को एक पिंजरे में डालने की कोशिश की है जो उनकी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। इससे बेहतर है कि वे उन्हें खुद एक जंगल में पूरा कर सकें। लेकिन वे पागल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास जगह नहीं है। जब कोई हमेशा चारों ओर होता है तो वे तनावग्रस्त, भयभीत,
लड़ने के लिए तैयार होते हैं। लड़ने की यह लगातार तत्परता ऐसे तनाव देती है कि दिल की विफलताएं होती हैं या वे पागल हो जाते हैं। जानवर भी आत्महत्या करते हैं क्योंकि दबाव इतना बढ़ जाता है, और कई असामान्यताएं विकसित होती हैं जो जंगली राज्य में कभी नहीं पाई जाती हैं। जंगल में बंदर बिल्कुल अलग हैं। एक चिड़ियाघर में बंद होने पर वे असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। शुरुआत में यह सोचा गया था कि यह बंधन था जो समस्या पैदा कर रहा था। अब पता चला कि यह बंधन नहीं है, यदि आप उन्हें उचित स्थान देते हैं जो उन्हें पिंजरे में चाहिए तो वे खुश होते हैं, फिर कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनके पास अंतरिक्ष की आंतरिक भावना है। जब कोई उस स्थान पर प्रवेश करता है तो दबाव उनके दिमाग में आता है, उनके दिमाग तनावपूर्ण होने लगते हैं। वे सही से सो नहीं सकते, वे सही भोजन नहीं कर सकते, वे सही प्यार नहीं कर सकते। लेकिन इन अध्ययनों के अनुसार वैज्ञानिक अब कहते हैं कि बहुत अधिक आबादी के कारण पूरी मानवता पागल और पागल हो रही है। दबाव तो बहुत है, आप कभी अकेले नहीं रह जाते हैं। ट्रेन में, बस में, कार्यालय में, हर जगह भीड़, और भीड़ में आदमी को भी जगह की जरूरत है अकेले रहने की, लेकिन कोई जगह नहीं है। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब आप अपने घर आते हैं तो आपकी पत्नी वहाँ होती है, बच्चे वहाँ होते हैं, और रिश्तेदार आते रहते हैं, और वे अभी भी सोचते हैं कि अतिथि भगवान है। आप पहले से ही पागल हैं क्योंकि आपके चारों ओर दबाव बहुत ज्यादा है। आप किसी से नहीं कह सकते, मुझे अकेला छोड़ दो। यदि आप अपनी पत्नी से कहते हैं, मुझे अकेला छोड़ दो, वह गुस्सा हो जाएगी। तुम्हारा क्या मतलब है? वह पूरा दिन आपका इंतजार करती रही। मन को आराम देने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। यह सूत्र वास्तव में सुंदर और बहुत ही वैज्ञानिक है। जब आप किसी एकांत पहाड़ी पर अकेले चले जाते हैं तो आपके पास अनंत अंतरिक्ष की जगह है। भीड़ का दबाव, आपके आसपास दूसरों का दबाव आपको छोड़ देता है। आप अधिक गहराई से सोएंगे। सुबह जागने का आपका एक अलग गुण होगा। आप स्वतंत्र महसूस करेंगे। एक आंतरिक दबाव चक्र नहीं है। आप बेफिक्र महसूस करेंगे। यह अच्छा है, लेकिन हम भीड़ के इतने आदी हो गए हैं कि केवल कुछ दिनों के लिए, 3 या 4 दिन, क्या आप अच्छा महसूस करेंगे? फिर भीड़ में फिर से जाने की इच्छा पैदा होगी। आपकी हर छुट्टी, आप 3 दिनों के बाद वापस आना चाहते हैं। पैटर्न, आदत की वजह से आप बेकार महसूस करते हैं। अकेले, आप बेकार महसूस करते हैं। अकेले आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और यहाँ तक अगर आप कुछ करते हैं तो किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। कोई भी आपको ऐसा करते हुए नहीं देखेगा, कोई भी इसकी सराहना नहीं करेगा। आप कुछ भी अकेले नहीं कर सकते क्योंकि आपका सारा जीवन आप दूसरों के लिए कुछ करते रहे हैं। आप बेकार महसूस करते हैं। याद रखें, यदि आप कभी इस एकांत पागलपन की कोशिश करते हैं तो उपयोगिता का विचार छोड़ दें। बेकार हो तभी आप अकेले हो सकते हैं, क्योंकि वास्तव में समाज द्वारा आपके दिमाग पर उपयोगिता को मजबूर किया गया है। समाज कहता है, कुछ उपयोगिता बनो, बेकार मत बनो। समाज चाहता है कि आप एक आर्थिक इकाई, एक चीज, कुशल, उपयोगितावादी बने। समाज नहीं चाहता कि तुम सिर्फ एक फूल बनो। नहीं, यदि आप फूल हैं तो भी आपको बेचा जाना चाहिए। समाज को आपको बाजार में रहने की आवश्यकता है। आपकी कुछ उपयोगिता होनी चाहिए, तभी आप उपयोग के हैं, अन्यथा नहीं। समाज प्रचार करता है कि उपयोग जीवन का लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य है। यह बकवास है। मैं बेकार नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यह उपयोग लक्ष्य नहीं है। आपको समाज में रहना है, उसके लिए उपयोगी होना है, लेकिन किसी भी क्षण बेकार रहने में सक्षम रहना है। उस क्षमता को बरकरार रखना चाहिए, अन्यथा आप एक
व्यक्ति बन जाते हैं और एक व्यक्ति नहीं। जब आप एकांत में चले जाते हैं तो यह एक समस्या बन जाएगी। आप खुद को बेकार महसूस करेंगे। मैं कई लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। कभी कभी मैं सुझाव देता हूँ कि वे 3 सप्ताह या 3 महीने के लिए अकेलेपन मौन में चले जाएं, और मैं उन्हें बताता हूँ कि 7 दिनों के बाद वे वापस आना चाहेंगे और उनके मन में वहाँ नहीं होने के सभी कारण मिलेंगे ताकि वे वापस आ सकें। मैं उनसे कहता हूँ कि वे उन तर्कों को न सुने और इस बात को सुनिश्चित करें कि जिस समय के लिए उन्होंने फैसला किया है उस समय तक वे नहीं छोड़ेंगे। वे मुझसे कहते हैं कि वे अपनी मर्जी से जा रहे हैं, तो वे क्यों जाएं? मैं उन्हें बताता हूँ कि वे खुद को नहीं जानते हैं। यह 3 से 7 दिनों से अधिक के लिए नहीं होगा। बाद में वे लौटने के लिए लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि समाज शराबी हो गया है। यह एक नशा है। शांत क्षणों में आप अकेले होने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो 3 दिनों के भीतर आप सोचेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ? याद रखें, उपयोग समाज के लिए है। समाज आपका उपयोग करता है और आप समाज का उपयोग करते हैं। यह एक पारस्परिक संबंध है, लेकिन जीवन उपयोग के लिए नहीं है। यह गैर उपयोगितावादी, उद्देश्यहीन है। यह एक नाटक है, एक उत्सव है। इसलिए जब आप इस तकनीक को करने के लिए एकांत में जाते हैं तो शुरू से ही तैयार रहें कि आप बेकार जा रहे हैं और इसका आनंद लें। इसके बारे में दुखी न हो। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि मन क्या तर्क देगा। आप कहेंगे, दुनिया इतनी परेशानी में है और आप यहाँ मौन बैठे हैं। देखो कि वियतनाम में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है और चीन में क्या हो रहा है, और आपका देश मर रहा है। वहाँ कोई भोजन नहीं है, कोई पानी नहीं है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ध्यान। क्या उपयोग है? क्या इससे देश में समाजवाद आएगा? मन सुंदर तर्क लाएगा। मन महान तर्क है। यह शैतान है। यह आपको मनाने की कोशिश करेगा। यह आपको विश्वास दिलाएगा कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन इसे मत सुनो। शुरू से ही तैयार रहें। मैं समय बर्बाद करने जा रहा हूँ। मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। मैं बस यहाँ रहने का आनंद लूँगा और दुनिया के साथ संबंध न रखें। दुनिया चलती है। यह हमेशा परेशानी में रहता है। यह हमेशा मुसीबत में रहा है और यह हमेशा मुसीबत में रहेगा। वह दुनिया का तरीका है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए एक महान विश्व सुधारक, क्रांतिकारी, मसीहा बनने की कोशिश न करें। कोशिश मत करो। तुम बस अपने आप हो और एक चट्टान या एक पेड़ या एक नदी की तरह अपने अकेलेपन का आनंद ले। निकम्मा। बारिश के नीचे, सूरज के नीचे, तारों के नीचे बस एक चट्टान का उपयोग क्या है? What is the use of this rock? No use. The rock enjoys itself being that way. Just be a rock. There are rock gardens in Japan. In Zen monasteries, they make rock gardens particularly for this. There are no trees in the garden, just sand and rock. A solitary rock just sits there, and the master says to the disciple, "Go and be just a rock, just like that rock. Don't be bothered about the world. That rock remains there whatsoever happens to the world. It is not worried. It is always in meditation, unless you are really prepared to be useless. You cannot be solitary. You cannot be in solitude. And once you know the depth of it, you can come back to society. You must come back because solitariness is not a style of life, it is just a training. It is not a way of life. It is just a deep relaxation to change the perspective. It is just falling out of step with society to have a look at yourself. Who you are, alone. So don't think that this is a style of life. Many have made it a style of life. They are in error. They are absolutely in error. They have made a medicine food. It is not a style of life.
It is just medicinal. You fall out for a time being just to have a perspective, a distance, to see what you are and what society is doing to you. When you are out of it, you can have a better look. You can observe, without being concerned, without being in it. You can become an observer from the hilltop. You can become a witness. You are so far away, unprejudiced, undisturbed. You can look, so note it. This is not a way of life. I am not saying leave the world and become hermits somewhere in the Himalayas, no. But sometimes leave, relax, be useless, be alone, exist like a rock, be independent, free from the world, be a part of nature, and you will be rejuvenated, reborn. Then come back and move in society and in the crowd again. And try to carry that beauty, that silence that happened to you when you were alone. Now carry it. Don't lose contact with it. Move deep into the crowd but don't become a part of it. Let the crowd be there outside you. You remain alone, and when you become capable of being alone in the crowd, you have achieved real aloneness. It is easy to be alone on a hilltop. The whole of nature helps you, and nothing is a barrier. To be back in the marketplace, in the shop, in the office, in the family, and to remain alone, that is an achievement. Then it is something you have achieved and it is not just accidental. Something that happened because of the hills. Now the quality of consciousness has changed. So remain alone in the crowd. The crowd will be there outside but don't allow it to enter in. Protect whatsoever you have gained. Defend it, don't allow it to be disturbed. And whenever you feel that the feeling has become dull, that you are missing it, that society has disturbed it, that the dust has gathered around, that the fresh spring is no longer fresh, that it is polluted, move again. Fall out of society to renew it, to make it alive again. Then come back and move in the crowd. And then a moment will come when that original spring will remain fresh and no one will be able to pollute it or contaminate it. Then there is no need to move anywhere, so this is just a technique, not a style of life. Don't become a monk, don't become a nun, don't move to a monastery to live there forever. That is nonsense. If you live forever in a monastery, you will never be able to know whether you have attained what you have attained, or whether the monastery has just given it to you. It may be accidental, not essential. The essential has to be tested. The essential has to be set against society. It has to be brought to the touchstone. And when it never breaks, when you can depend on it, when nothing can change it, then it has become a crystallization. Pichla agla.